हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फॉर लूप। पाइथन में लूप्स का इस्तेमाल सीक्वेंस के एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए होता है। मतलब अगर आपके पास कोई लिस्ट, स्ट्रिंग या किसी और कलेक्शन है तो आप फॉर लूप का यूज़ करके हर एलिमेंट पर कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो प्रोग्रामिंग को इफ़िशिएंट और कॉन्काइस बनाता है। चलिए आज हम देखेंगे पाइथन में फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है और कैसे आप इसे अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि फॉर लूप का यूज़ किस तरह से किया जाता है और कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहले पाइथन में फॉर लूप की बेसिक सिंटैक्स को समझते हैं। यहाँ वेरिएबल यहाँ नंबर वो वैल्यू है जो लूप के अंदर इटरेशन में एक्सेस होती है और नंबर अंडरस्कोर लिस्ट वो चीज़ है जिसे आप इटरेट कर रहे हो। जैसे कि लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है या स्ट्रिंग हो सकता है। चलिए सबसे कॉमन यूज़ केस फॉर लूप का ये होता है कि हम किसी सीक्वेंस जैसे लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट करते हैं, जैसे एक लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करना। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ वीएस कोड में। यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊँगा, उसको नंबर अंडरस्कोर लिस्ट में स्टोर करवा दूँगा। नंबर अंडरस्कोर लिस्ट वेरिएबल में एक लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ, उसमें वैल्यूज़ दे देता हूँ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4। तो हमारी इस लिस्ट में 4 एलिमेंट्स है, 4 वैल्यूज़ है, ओके। अब मैं इसको एक-एक करके प्रिंट करवाना चाहता हूँ कंसोल पर। इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, वो कैसा करेंगे? तो मुझे जो है फॉर लूप का यूज़ करके वो करना होगा। फॉर लूप का यूज़ करके हम इसको एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। मैं यहाँ पर नंबर वेरिएबल बना लेता हूँ। और इन कीवर्ड का यूज़ करके मैं उस वेरिएबल के नाम को ले लूँगा। या तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल हो सकता है, या तो वो टपल वेरिएबल हो सकता है, या तो वो लिस्ट वेरिएबल हो सकता है। तो अभी हमारे पास लिस्ट वेरिएबल है, तो इसका नाम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और लन लगाकर इंटर प्रेस करके मैं यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ नंबर को। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं कंसोल पर रन करके। तो इसने हमें एक-एक एलिमेंट को इसमें से निकाल कर दे दिया। वो कैसा हुआ? पहले हमने फॉर लूप का यूज़ किया, फॉर लूप में एक वेरिएबल डिफाइन किया, डिक्लेयर किया यहाँ पर और इन कीवर्ड का यूज़ करा। इन कीवर्ड क्या करेगा? जितने भी इसमें एलिमेंट्स है, इंक्लूड इंक्लूड इन दिस वेरिएबल, इन दिस टाइप ऑफ लिस्ट वेरिएबल। तो वो एक-एक एलिमेंट को गेट करके इसमें देगा नंबर में और वो हमें प्रिंट करके एक-एक एलिमेंट को आउटपुट में दे देगा। इस तरह हम फॉर लूप का यूज़ करके लिस्ट लिस्ट के वैल्यूज़ को, एलिमेंट्स को हमने गेट किया फॉर लूप का यूज़ करके। चलिए अब हम फॉर लूप में रेंज फंक्शन देख लेते हैं। ये फंक्शन एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करता है जो फॉर लूप में यूज़ होता है जब हमें किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ इटरेशन की ज़रूरत होती है। चलिए इसका एक यहाँ पर इसमें जो है रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर्स होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ये ऑप्शनल होता है स्टेप। स्टार्ट मीन्स हमें जिस नंबर से हमें रेंज चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 या 0, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें स्टार्ट होती है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। और हमें जो है स्टॉप कहाँ करवाना है नंबर, वो नंबर देना होता है। जैसे कि मुझे 1 से लेकर तो 10 तक के रेंज में नंबर चाहिए, तो मैं लिखूँगा वहाँ 1, 11। 11 क्यों? क्योंकि वो 0 से शुरू होता है, तो हमें 10 तक नंबर चाहिए उसमें, तो हम 11 लिखा। अब स्टेप मतलब इसमें हमें इंक्रीज़ करवाने के लिए हम इसमें नंबर दे सकते हैं, जैसे कि मेरा प्लस होना चाहिए, 1 प्लस जैसा मैं इसमें दे दूँगा। हम इसको एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं, एग्ज़ाम्पल में बेहतर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक फॉर लूप का यूज़ करके यहाँ पर एक आई वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें इटरेट होकर वैल्यूज़ आएँगी और हमें प्रिंट करके देगी कंसोल पर। मैं इन का यूज़ करूँगा। अब मैं इसमें रेंज फंक्शन का यूज़ करके इसको रेंज दे दूँगा। मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर चाहिए, तो मैंने 6 लिख लिया इसमें, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है। जैसा कि मैं पहले स 0 से अगर मुझे 5 तक चाहिए, तो ये मुझे 5 नंबर देगा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। 0, 1, 2, 3, 5। चलिए इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। हमारे जो रेंज हमने जो प्रोवाइड की है, वो जो है एक-एक करके इसमें आएगी और हमें इसको प्रिंट करके देगी। तो अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं कंसोल पर। तो देखा दोस्तों आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यूज़ इसने दे दी। अगर हम लेंथ इसकी कैलकुलेट करें तो ये 5 है। ये 0 से शुरू होता है और मुझे 1 से स्टार्ट करवाना है, तो 1 से लेके मुझे 6 तक देना पड़ेगा। अब मैं इसको कंसोल पर रन करके देखता हूँ, तो 5 तक इसने हमें वैल्यूज़ दे दी है।
ये है रेंज फंक्शन का यूज़। और जो है इसमें ऑप्शनल जो पैरामीटर है जो हम यूज़ करते हैं वो किसी लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पैरामीटर में 2 वैल्यू दे दूँ, अब हमें कंसोल पर क्या प्रिंट करके मिलेगा 135। ये कैसे हुआ? आप ये ऐसे हुआ कि 1 जो है प्लस होता है 2 बार, मतलब कि 1 प्लस 2 तो 3 हुआ, तो 3 इसने प्रिंट करके दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके आगे की 2 टाइम वैल्यूज़ को वो प्लस कर देगा 4, फिर उसके बाद 3, 4, 5। तो इस तरह इसने 2 टाइम जो है इंक्रीज़ कर दिया हमारे नंबर को और हमें यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरह से ये काम करता है। ये ऑप्शनल होता है। ये ज़्यादा यूज़ में कभी-कभी आता है, ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम। हम सम करवाते हैं, जैसे कि हमारे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एलिमेंट्स है। ये हम रेंज में लेंगे 5 वैल्यू। अब हमारे पास 5 वैल्यूज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इसमें हर एक वैल्यू का प्लस हमें चाहिए, जैसे कि 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो हमें चाहिए इसका पूरे एलिमेंट्स का प्लस होकर आउटपुट में हमें प्रिंट करवाना है। तो वो कैसे करवाएँगे? एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक सम वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें असाइन कर देता हूँ 0 वैल्यू। इसमें हम अपना टोटल स्टोर करवाएँगे। तो अब मैंने रेंज दे दी है 1, 5 हमने रेंज दे दी है और वो एक-एक एलिमेंट को जो है आई में लेके आएँगी, इटरेट करेगी और हमें प्रिंट करवा के दे देगी। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे देता हूँ, सम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके प्लस इज़ इक्वल टू आई। जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है आई में वो प्लस होनी चाहिए और स्टोर होनी चाहिए सम में। तो इस तरह से हमारा जो है आउटपुट निकल के आएगा। तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो इसको प्रिंट हमने आई को करवाया, हमें सम को करवाना है। हमारा क्या आ रहा है आउटपुट में, मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। और अब देखता हूँ तो इसने देखो हमें प्लस करके दिया है। जैसा कि हमने 5 वैल्यूज़ दी है इसको, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। अगर मुझे सिर्फ़ एक ही नंबर चाहिए जो आखिरी में निकल के आ रहा है सम होकर, तो मुझे इस ब्लॉक में नहीं इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, बल्कि फॉर लूप के ब्लॉक के बाहर प्रिंट करवाना पड़ेगा। जैसा कि मैं यहाँ पर सम प्रिंट करवा देता हूँ। अब इस ये मुझे 15 ही वैल्यू देगा। ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो है पहले यहाँ पर इसको यहाँ प्रिंट करवाया था ब्लॉक ऑफ फॉर लूप के अंदर। तो ये क्या कर रहा था, पहले जो है जो प्लस होकर आ रहा था वो सम की वैल्यू वो यहाँ प्रिंट कर रहा था। फिर उसके बाद जो रेंज में से वैल्यू निकल के आ रही थी, फिर वो यहाँ लेकर आ रहा था सम में और प्लस करवा के फिर यहाँ प्रिंट करवाता एक-एक करके। लेकिन हमें जो है एक साथ चाहिए थी, तो हमने बाहर इसके फॉर लूप के ब्लॉक के बाहर हमने इसको प्रिंट करवाया, तो हमें एक दफ़ा में ही उसने हमें वैल्यू को आउटपुट में प्रिंट करके दे दिया। अब देखते हैं दोस्तों नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब है दोस्तों, नेस्टेड फॉर लूप मतलब है एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। ये अक्सर मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है, जैसे एक मैट्रिक्स को ट्रावर्स करना। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, एक लिस्ट बनाई हमने मैट्रिक्स वेरिएबल में स्टोर की और उसके अंदर 1, 2, 3 लिस्ट और बना दी। तो ये मल्टी डायमेंशनल लिस्ट कहलाएँगी। अब इसकी वैल्यूज़ को, इसके एलिमेंट्स को गेट करने के लिए हमने नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ किया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर लूप चलाया हमने। हमने इटरेट करवाने के लिए एक रो वेरिएबल बनाया यहाँ पर और जो रेंज दे दी उसको, उसको रेंज दी हमने 3, 0 1 2 3। तो इस ये क्या करेगा, ये जो है, जो हमारी लिस्ट में एलिमेंट्स की लिस्ट के अंदर, चलिए मैं इसको एग्ज़ाम्पल में समझा देता हूँ आपको वीएस कोड में। मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना लूँगा मल्टी डायमेंशनल और ये मैट्रिक्स वेरिएबल में स्टोर करवा दूँगा। मैं लिस्ट बनाई, फर्स्ट लिस्ट बन गई हमारी। अब इसके अंदर एक लिस्ट बना दी 0 1 2 3, जो है मैंने इसमें 0 1 2 वैल्यू को, एलिमेंट को स्टोर करवाया। अब एक और लिस्ट बनाऊँगा। अब मैं 3 4 5 वैल्यू ले लेता हूँ। अब मैं इसके बाद एक और लिस्ट बनाऊँगा। लिस्ट के अंदर, एक लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट है ये। 6, मैं 6 दे दूँगा यहाँ पर, 6, 7, 8। मैंने ये वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया इन लिस्ट के अंदर, एक लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट। अब मैं इसको कैसे इनकी वैल्यूज़ को फॉर लूप के ज़रिए से इटरेट करवा सकता हूँ, तो मैं फॉर लूप लिखूँगा यहाँ पर फॉर, और मैं यहाँ पर रो ले लेता हूँ एक वेरिएबल इटरेट करवाने के लिए, और मैं एक रेंज दे दूँगा उसको कि एक रेंज दे दूँगा। रेंज रेंज क्यों दे रहा हूँ बताता हूँ आपको। मैंने 3 रेंज दे दिया और इसको कॉलन दे दिया और एंटर कर दिया। मैंने 3 रेंज इसलिए दिया क्योंकि हमारे अंदर लिस्ट, एक लिस्ट है उसके अंदर कितने लिस्ट है, 3 लिस्ट है। तो इसलिए मुझे जो है उन लिस्ट को एक्सेस करना है एक-एक करके। मतलब कि पहले वो लिस्ट के पास जाएगा, तो वो देखेगा
मैट्रिक्स जैसे हम यहाँ पर आगे प्रिंट करवाएंगे, मैं आगे समझाता हूँ इसको अच्छे से। एक फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप बना लेता हूँ। इन फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, और इसमें इटरेट करवाने के लिए कॉलम एक वेरिएबल बना लूंगा, और इसकी भी रेंज में 3 दे दूंगा। इसकी भी रेंज में 3 दे दूंगा। अब मैं प्रिंट करवाऊंगा, अब मैट्रिक्स वेरिएबल में जो लिस्ट की वैल्यूज को प्रिंट करवाऊंगा। प्रिंट का यूज, फंक्शन का यूज करके मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दूंगा जो जिसमें हमने लिस्ट को स्टोर करवाया है। मैट्रिक्स वेरिएबल का नाम है हमारा। अब मैं यहाँ पर लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए मैं इंडेक्सिंग का यूज़ करूँगा। जैसे कि मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिए, 2 ब्रैकेट। अब मेरे पास जो है फर्स्ट जो है एक मैंने दिया है फॉर लूप, पहला फर्स्ट फॉर लूप बनाया 3 रेंज का, वो 3 बार चलेगा, 3 वैल्यूज़ इसमें पुट कर देगा। फिर उसके बाद जो है एक और वेरिएबल बनाया इटरेट करने के लिए कॉलम, अब ये भी 3 बार चलेगा। होगा क्या, यहाँ पर मैट्रिक्स में मैं यहाँ पर इसको इंडेक्सिंग में रो दे दूंगा। मैट्रिक्स के अंदर जो रो है वो ले लो भाई, और जो कॉलम है वो ले लो यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ होगा क्या, अब देखते हैं। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को आउटपुट में हमें प्रिंट करके दे दिया। ये कैसे हुआ? ये जो है हमने पहले फर्स्ट फॉर लूप में 3 रेंज दी। अब हमारी लिस्ट में जो है एक लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट है। तो ये पहले तो यहाँ लिस्ट, पहले लिस्ट के पास आएगा जब ये फॉर लूप चलेगा, तो पहली लिस्ट के पास आएगा। फिर हमने एक फॉर लूप दिया, उसमें 3 रेंज दी। अब ये पहली लिस्ट के पास आने के बाद यहाँ देखेगा, इसमें हमने 3 रेंज दी तो 3 एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3। तो वो तीनों एलिमेंट्स को यहाँ पर प्रिंट करेगा फर्स्ट। देखो इसने तीनों एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया, 0 1 2। अब फिर उसके बाद दूसरा, जब ये 2 वैल्यू हो जाएंगी, 2 रेंज हो जाएंगी, ये यहाँ पर आएगा। फिर वो देख ये भी 2 हो जाएंगी, फिर ये 2 के पास आएगा लिस्ट के अंदर, सेकंड 2। फिर कॉलम भी सेकंड। अब इसके अंदर कितनी है एलिमेंट्स वो देखेगा, और इसको हमने प्रिंट करवा दिया यहाँ पर 3 4 5। इसी तरह फिर ये थर्ड 3 हो जाएगा, फिर रो 3 हुआ, फिर रेंज भी 3 हुआ, तीसरी लिस्ट 3 3 एलिमेंट्स। अब यहाँ पर इसने बाकी के एलिमेंट्स को, वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया। तो कुछ इस तरह हमारा फॉर लूप चलता है दोस्तों, बहुत आसान है। आप खुद से अगर इसको करेंगे एग्जाम्पल, तो आपको और बेहतर समझने में आसानियत होगी। अब हम देखते हैं फॉर लूप विथ स्ट्रिंग। फॉर लूप विथ स्ट्रिंग, यहाँ पर हम इमेज में एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक बॉक्स के ज़रिए समझाया गया है कि ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है, और ये जो नीचे जा रहा है ये हमारी रो है। तो ज़ीरो जो है, ज़ीरो ये हमारा जो है, ये हमारा फर्स्ट लिस्ट है। जैसे कि ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है, ये रही। और जो इसके अंदर ज़ीरो है वो हमारा एलिमेंट की वैल्यू है, लिस्ट के अंदर जो वैल्यू वो है। और फिर इसके बाद ज़ीरो फर्स्ट लिस्ट, और सेकेंड वाली वैल्यू ज़ीरो फर्स्ट लिस्ट, थर्ड वाली वैल्यू। इस तरह से हमें समझाया गया है। अब हम देखेंगे फॉर लूप विथ स्ट्रिंग। फॉर लूप विथ स्ट्रिंग कहाँ है? फॉर लूप विथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के हर हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग बनाई माई अंडरस्कोर एसटीआर, और उसमें यहाँ पर एक नाम स्टोर कर दिया। तो मुझे जो है इसके हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है, JANNANNAT। तो मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा, उसमें इटरेट करवाने के लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा CHR, और इन कीवर्ड का यूज़ करके किस में से करवाना है, इसमें से करवाना है। तो ये एक्सेस करेगा स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। जैसे कि पहले जे है, तो यहाँ पर आउटपुट में जे दे देगा। फिर उसके बाद इसमें कौन सा कैरेक्टर है, ए है, ए इसमें आएगा, प्रिंट करवा देगा। फिर तीसरा कौन सा है, इस तरह से ये पूरा लूप आखिर तक चलेगा जब तक कि इसमें कैरेक्टर खत्म नहीं हो जाते। अब हम देखेंगे फॉर लूप विद एल्स। फॉर लूप के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है एल्स ब्लॉक। जब लूप अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तो एल्स ब्लॉक एक बार रन होता है। ये कुछ इस तरह दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमने जो है रेंज ली है 3, ये 3 टाइम चलेगा। फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो हमें ये जो है इसकी, हमने इसकी खुद की रेंज को प्रिंट करवाया, आई को। इसमें जो रेंज की वैल्यू आ रही है उसको हमने प्रिंट करवा दिया, आई। ज़ीरो ज़ीरो है फर्स्ट वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू, फिर थर्ड वैल्यू। अब जब इसमें कुछ वैल्यू नहीं बची तो एल्स पार्ट चलेगा, जो कि फॉल्स हो जाएगा कि भाई इसमें 3 रेंज दी है और नहीं है, तो एल्स पार्ट चलेगा। फिर इसमें प्रिंट करवा दिया हमने लूप फिनिश्ड, तो इसके बाद ये लूप फिनिश्ड हो गया। अब हम दोस्तों देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो फॉर लूप का यूज़ करेंगे, जिसमें फॉर लूप का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कैलकुलेशन ऑफ द लिस्ट, लिस्ट का कैलकुलेशन करवाया। यहाँ पर एक लिस्ट है, इसमें 10 20 30 40 50 वैल्यूज़ है। इसमें हमने एक वेरिएबल ऊपर डिफाइन कर दिया, उसमें ज़ीरो वैल्यू असाइन कर दी। अब हमने फॉर लूप चलाया एक नंबर इटरेट करवाने के लिए, एक वेरिएबल या नंबर, और किससे करवाना है,
ये लिस्ट की वैल्यूज से। अब हमने टोटल करवाया, टोटल एक एक करके वैल्यू एलिमेंट्स आएंगे नंबर में और इसमें टोटल होता जाएगा और ये हमें यहाँ पर प्रिंट करके दे देगा पूरी वैल्यूज़ के सम, पूरे वैल्यूज़ के सम को यहाँ पर प्रिंट करके दे देगा आउटपुट में। ओके, वेरी इजी। अब हम सेकंड देखेंगे लिस्ट कंप्रीहेंशन, लिस्ट कंप्रीहेंशन और स्क्वायरिंग नंबर। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया नंबर्स, इसमें लिस्ट की वैल्यूज़ को डिफाइन किया। अब यहाँ पर स्क्वायर्ड अंडरस्कोर नंबर्स वेरिएबल एक न्यू वेरिएबल बनाया, उसमें जो है हमने एक लिस्ट लेकर फॉर लूप को चलाया। नंबर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर फॉर लूप चलाया और ये जो है इटरेट करेगा और नंबर को जो है नंबर एक-एक वैल्यू का स्क्वायर निकाल के दे देगा। जैसे कि 1 1 का स्क्वायर निकाल के देगा 1, 2 2 का स्क्वायर निकाल के देगा 4। हमने एक यहाँ पर फ़ॉर्मूला ऐड कर दिया एक्स्पोनेंशियल अ, और फिर ये हमें एक-एक इटरेट करके एक-एक एलिमेंट का स्क्वायर निकाल के आउटपुट में हमें प्रिंट करके दे देगा। तो दोस्तों अब देखते हैं, अब इसके बाद तो प्रिंटिंग रिवर्स ऑफ अ लिस्ट। जैसा कि हमने यहाँ पर वेरिएबल में देख सकते हैं, हमने लिस्ट ली है नंबर्स वेरिएबल में। अब हम इसको रिवर्स करवाना चाहते हैं तो हमने एक रिवर्स्ड जो है हमने यूज़ किया रिवर्स करवाने के लिए और हमने इसकी जितनी भी वैल्यूज़ थी उसको रिवर्स करवा दिया आउटपुट में। अब देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने पाइथन के फॉर लूप के बारे में सीखा, जिसमें हमने फॉर लूप के बेसिक सिंटैक्स से लेकर एडवांस एग्जांपल्स तक देखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमारे इस वेबसाइट पर आकर www.ikeratechnology.com पर आकर विजिट करिए और जितने भी यहाँ पर नीचे दिए गए सैंपल क्वेश्चंस हैं उनको कोशिश करिए वीएस कोड में सॉल्व करने की। तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग जो है आसान होगा सीखने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग दोस्तों।